नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव के पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। इस माह में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के जतन करते हैं। सभी का मकसद शिव जी को खुश करना होता है। कहा जाता है इस बहाने जो व्यक्ति शिव जी को प्रसन्न कर देता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीज़ों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीज़ों को अपने घर लाते हैं तो शिवजी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। यह सभी चीज़ें महादेव को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, भोलेनाथ भोले भंडारी है। वो थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के इन प्रिय वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आता है तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी जीवन में धन की कमी नहीं होती। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, वो कौन सी वस्तु है जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है भस्म। भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। सावन माह में आप शिव मंदिर से पास बुलाकर पूजा स्थल रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है। बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जाता है, जिससे धन की कमी कभी नहीं होती और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिवजी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव साक्षात इस रुद्राक्ष में निवास करते हैं। घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से मन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, उसे शिवजी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष उत्पत्ति शिवजी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने चाहते हैं तो यह सावन के महीने में सबसे उत्तम रहेगा। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि यह शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों में मिठास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल और गंगा जल अति प्रिय होता है। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस एक लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिवजी का अभिषेक होगा। आपको उसका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल अपने मंदिर में घर में लाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगली चीज़ है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार गांव में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन माह में शिवजी को बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आए और फिर उसे शुद्ध कर रोज़ाना शिवजी को अर्पित करें और सावन माह में उसके बाद धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है। दोस्तों, अगली चीज़ है पारद, शिवलिंग। पारद शिवजी का एक खास संबंध माना जाता है। यदि सावन में पारद के शिवलिंग को घर लाकर उसकी रोज पूजा की जाए, अभिषेक किया जाए, तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। मान्यता है कि जो भक्त पारद शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं।
जिस शिवलिंग घर में सुख शांति लाता है, इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में वृद्धि होती रहती है। अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र शस्त्र माना जाता है। हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है त्रिशूल। त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि यह तीन लोगों का और तीन लोकों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का पूजन भी किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबे, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाए, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित करें, उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और जो होती है वो नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की शक्ति व्यक्ति प्राप्त करता है। आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें, फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से पूरी शक्ति मिलती है और नकारात्मक शक्तियाँ नाश हो जाता है। किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। डमरू। शिवजी का डमरू, उसकी आवाज़ दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य लाए। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्याकाल पूजन के समय अवश्य बजाए। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ का नाश हो जाता है। अगर किसी बच्चे को डमरू का दान करेंगे तो इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। दोस्तों, अगली चीज, भगवान भोलेनाथ के शिव में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है हिंदू धर्म में नाग की पूजा का आध्यात्मिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आए और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर भी रख सकते हैं। रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य कर लें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। और आप जो पितृदोष से पीड़ित है तो सावन माह में पहले दिन ये पूजन करें। नाग नागिन का जोड़ा लेकर आए और फिर उसे घर में स्थापित करें। ऐसा करने से आप पर जिस प्रकार का पितृदोष है वो शांत हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।